सभी बंधुओं को नमस्कार। जीएन शास्त्री आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं जीएन शास्त्री। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जिस पर आप सभी का बहुत दिन से इंतजार था। वह है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के बारे में हम क्या समझने वाले हैं और इस लेक्चर का क्या प्रयोजन है, पहले हम मूल इन दो बातों को समझ लेते हैं। सर्वप्रथम की जो हम ये भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं, यह संस्कृत साहित्य वैकल्पिक जो आपका यूपीएससी में लगा हुआ है, इसको मूल ध्यान में रखते हुए यह चर्चा की जाएगी। परंतु यह विषयांतर आपको यदि दर्शन में रुचि पैदा करना है या दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को आप समझना चाहते हैं या दर्शन शास्त्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण है। चूँकि कुमारिल भट्ट ने कहा है, प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदः पीना प्रवर्तते। वस्तुतः प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं किया जाता, मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो हमने स्पष्ट आपको प्रयोजन किया कि इसका प्रयोजन संस्कृत साहित्य वैकल्पिक में जो पेपर प्रथम यूनिट 5 में एक प्रश्न आता है, पेपर प्रथम यूनिट 6 में 3 क्वेश्चन आते हैं, पेपर प्रथम यूनिट 7 में जो क्वेश्चन आते हैं, टोटल में आपको बताऊं तो 80 नंबर से लेकर के 120 नंबर के मध्य यूपीएससी में इसके संस्कृत साहित्य वैकल्पिक में दर्शन से आता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आजकल जो आपने निबंध देखे हों, चाहे वो विगत वर्ष के 2022 के 21 के या 20 के देखे हों, आप देखते हैं दार्शनिक निबंध पूछने की प्रवृत्ति बढ़ गई है और उसमें एक आपकी दार्शनिक समझदारी को पूछा जाता है कि आप कैसे दर्शन शास्त्र को समझ रहे हैं और उसके व्यवहारिक पहलुओं को समझ रहे हैं। जैसे कि पिछले वर्ष 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, वह था कि आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकती। वस्तुतः यह कार्य इस प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत बौद्ध के जब हम अध्ययन करते हैं तब इस प्रकार की परिचर्चाओं को पाते हैं। तो यहाँ हम दर्शन के संदर्भ में परिचर्चा करने वाले हैं। लेकिन दर्शन क्या है, सबसे पहले जो आरंभिक आपको किसी भी शास्त्र में प्रवेश करने के लिए मूल बातें जाननी होती हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे कि आखिरकार दर्शन है क्या, दर्शन क्या होता है। चलिए देखिए, दर्शन क्या है। आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। आप दिन प्रतिदिन आप सुबह से आते हैं तो आप सुबह उठ कर के मॉर्निंग में जैसे ही बाहर घर से निकलते हैं, कई सारे वृक्ष देखते हैं, कई सारे पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं। शहर में यदि आप रहते हैं तो गाड़ी वाला, कचरा वाला देखेंगे, आप दूध इत्यादि लेने जाएंगे, डेयरी देखेंगे। यानी कि हम जीवन भर देखते ही तो रहते हैं, क्योंकि चूंकि हमारी आंखें लगी हुई हैं तो देखती रहती हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि केवल देखना, यानी कि दर्शन का अर्थ क्या देखना है सर? जी हाँ, दर्शन का अर्थ है देखना। दर्शन का अर्थ है देखना। हाँ, अब यदि आप इस दर्शन शब्द के व्युत्पत्ति में जाते हैं कि उत्पन्न कैसे हुआ है, तो दर्शन शब्द दृश्य धातु जिसका अर्थ होता है देखना, उसमें ल्युट व्यत्यय का विधान करके दर्शन शब्द संपन्न हुआ है। हालांकि दर्शन शब्द के लिए पाश्चात्य जगत में एक जो इंग्लिश में आपका शब्द है उसे आप फिलॉसफी कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल और सामान्य बातें हैं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो दर्शन यानी कि देखना। अब दर्शन के बारे में हम बहुत सारे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, तालाब, दुनिया भर का देखते हैं। तो क्या ये सब जो देख रहे हैं यही दर्शन है या फिर इससे भिन्न कोई चीज दर्शन है? तो आपको बताऊं, यही सब चीजें जो आप देख रहे हैं यही दर्शन है, लेकिन यह सामान्य जनों का दर्शन है। हम किसी तथ्यों या प्रमाणों के आधार पर नहीं देख रहे हैं। देखना वस्तुतः जो हमारे यहाँ माना गया है, भारतीय दर्शन में जो देखने को माना गया है, वस्तुतः आप 6 चीजों के माध्यम से देखते हैं। वह 6 क्या है? तो एक पंच इंद्रिय है और एक है आपका मन।
पंच इंद्रिय और मन, इन सभी के द्वारा जिन चीजों का अवबोध किया जाता है, बोध किया जाता है, वही प्रत्यक्ष होता है। वह पंच इंद्रिय क्या है? आप देखते हैं नासिका, ठीक है, जिसे आप घ्राण कहते हैं, आप कहते हैं कर्ण, जिसे आप श्रोत्र कहते हैं, आप कहते हैं जिह्वा, जिसे आप रसना कहते हैं, त्वक, जिसे स्पर्श कहते हैं, चक्षु, जिसे आप आंखें कहते हैं। वस्तुतः यह पंच इंद्रिय हैं। इसके अलावा भी एक है जो है मन। यह 6 मिलाकर के आपका होता है। और जब आपकी यह पंच इंद्रियें और आपका एक मन अपने विषयों से संयोजन करता है, विषयों से मिलता है, जैसे देखो जिह्वा का विषय क्या है? चखना। जैसे खट्टा मीठे का पता चल रहा, तो खट्टा और मीठा यह एक विषय हुआ, किसका? जिह्वा का। तो जिह्वा जब खट्टे मीठे स्वाद किसी भी स्वाद से मिलती है तो वह अपने विषय से मिल रही है। तो हमें, जैसे अभी हम रसगुल्ला मेरे सामने रखा हुआ है और इस रसगुल्ले को मैं खाता हूं, अब खाने में मुझे मीठा स्वाद आया, तो मेरी रसना इंद्री के द्वारा मैंने यह प्रत्यक्ष किया कि यह क्या है? मीठा है या फिर यह खट्टा है। ऐसा हमने प्रत्यक्ष किया और यही वास्तव में प्रत्यक्ष है। तो कहा जाता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों का अपने विषय के साथ जब मिलन होता है, जब मेरी जिह्वा का रसगुल्ले के साथ हुआ, जब मेरा कान का किसी सौंग के साथ हुआ, जब मेरी आंखें का किसी और की आंखों के साथ हुआ, इसी प्रकार हमारी त्वचा का वायु के साथ हुआ। यह जो संपर्क है, यह इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क है। और जब हम पंच इंद्रियों एक मन के द्वारा जिन भी विषयों से हम मिलते हैं, जिन भी विषयों से हम का ज्ञान या अवबोध करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी कि वह हम देख रहे हैं चीजों को। अब क्या है कि ये तो हमने सामान्य देखने की प्रक्रिया बताई, सामान्य देखना हुआ। वस्तुतः इस दर्शन क्या है? तो सामान्य एक परिभाषा दी जाती है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिनके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो किसके द्वारा देखा जाता है? वही पंच इंद्रिय एक मन के द्वारा, जो मैं अभी आपको बता दिया हूं, इसलिए मैंने बता दिया है कि आप परिभाषा सहजता से समझ जाएं, क्योंकि जटिल विषय को करके समझाना फिर वही कठिन है। कुल मिलाकर के कि भाई जब हम अपनी किसी चीज को देखते हैं पंच इंद्रिय और ज्ञान के द्वारा, यही दर्शन है। अब दर्शन इससे बड़ी चीज है, व्यापक चीज है। दर्शन की हमने सामान्य प्रवृत्ति बताया कि दर्शन क्या है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के परिभाषा की दर्शन क्या है? तो अरस्तु कहते हैं परम तत्व के यथार्थ के स्वरूप का निर्णयन करना ही दर्शन है। परम तत्व के यथार्थ स्वरूप का निर्णयन करना ही दर्शन है। यानी कि यथार्थ जो किसी चीज के बारे में बताए वह दर्शन है। यथार्थ बताने का मतलब क्या हुआ कि नीर क्षीर विवेक की जो बात आती है कि दूध का दूध कर देना, पानी का पानी कर देना, सत को सत कहना, असत को असत कहना। जैसे कि न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो जैसा है उसे वैसा बताना ही दर्शन का मूल प्रयोजन है। यानी कि जो जैसा है वैसा ही बताना, एकदम स्पष्ट कर देना। यानी कि उसमें आपके रूढ़िवादिता को दर्शन समाहित नहीं करता है। यानी कि आपके रूढ़िगत विचारों को दूर करने का एक साधन है दर्शन। किसी भी चीज के यदि आपको परीक्षण करना है, सत्य असत्य की जांच करना है, उसका मूल है दर्शन। भारत में कौन सत्य असत्य का निर्णय करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? न्याय प्रदान करता है, हमारी न्यायपालिका है। कहा गया है कि जो प्रमाणों के आधार पर, प्रमाण भाई आप जैसे न्यायालय में प्रस्तुत प्रमाण कर देंगे उसी अनुरूप कार्य होता है। प्रमाणों के आधार पर जो आपके अर्थ का परीक्षण करे, देखे कि कौन बात सत्य है, इसके तर्क कितने महत्वपूर्ण है, इसके तर्क कितने महत्वपूर्ण है, सभी के तर्कों को लेकर के, सभी के तर्कों को लेकर के, सभी के प्रमाणों को लेकर के, सभी के एविडेंस प्राप्त करके फिर उनके आधार पर न्यायालय क्या करता है? निर्णय प्रदान करता है।
उसी अनुरूप दंड प्रदान करता है, दंड का विधान करता है। यह क्या है? यह भी दर्शन का विषय है। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं। आपने देखा कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि व्यक्ति को सामने लाइए, क्या है? दर्शन का विषय है। वस्तुतः दर्शन एक सामान्य ना होकर के दर्शन प्रत्येक विषय में फैला हुआ है। आप जब किसी भी विषय में शोध की बात करें, नवाचार की बात करें, तब दर्शन प्रकट होता है। आपने देखा राजनीतिक दर्शन, ऐतिहासिक दर्शन, प्रत्येक विषय की समाप्ति या उच्चतम शिखर पर जब आप देखते हैं तो दर्शन ही होता है। यानी कि इसके दार्शनिक पक्ष क्या है, रिसर्च के बिंदु क्या हैं इसके। यानी कि दर्शन उस विषय के बारे में आपको सोचने को क्या सही है, क्या गलत है और क्या हो सकता है। यानी कि दर्शन का मूल प्रयोजन क्या है? आपके रूढ़िगत विचारों को दूर करना, तार्किक विचारों को दूर करना, यानी कि तार्किक विचारों का आधान करना दर्शन का उद्देश्य है। तो दर्शन आप लोग समझे क्या है? दर्शन होता है देखना, देखना यानी कि यथार्थ चिंतन करना। अब देखना कैसे? देखना कैसे है? तो आपको देखना है प्रमाणों के आधार पर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 न्याय दर्शन के प्रमाण फेमस हैं। इसके अलावा भी अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इस प्रकार के और भी आते हैं प्रमाण, लेकिन मूल रूप से भारतीय दर्शन में 4 प्रमाण फेमस हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन्हीं के बारे में मैं आपको डिटेल्स में चर्चा करूंगा अगले 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि दर्शन क्या है। दर्शन के संदर्भ में एक बात और कही जाती है। एक कामटे नामक विद्वान है। कामटे नामक विद्वान कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन क्या है? वस्तुतः विज्ञानों का विज्ञान है। यानी कि वैज्ञानिक सोच का मूल आधार ही दर्शन है। जैसे कि स्यादवाद किसी चीज को 100% परफेक्ट नहीं मानता है। वह कहता है शायद ऐसा हो सकता है। ईश्वर है, हाँ शायद हो सकती है। मोक्ष है, हाँ हो सकता है। आत्मा है, हाँ हो सकता है। यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि 100% सत्य नहीं। यानी कि आप अभी और भी, हालांकि इसको कोई संशयवाद भी कहता है, कोई इसको सापेक्षतावाद भी कहता है। तो क्या है सापेक्षतावाद, क्या है संशयवाद? इन सभी विषयों को हम एक एक करके उकेरेंगे, इनकी गुत्थियों को सुलझाएंगे और इस सीरीज में समझेंगे। तो दर्शन क्या है? कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ऐसा कामटे ने कहा है। अरस्तु ने कहा है कि परम तत्व के यथार्थ रूप का निर्णयन करना दर्शन है। तो वहीं संस्कृत साहित्य में कहा गया दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसे के द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। वस्तुतः दर्शन को क्या है? अब आपको मैंने इतना बताया कि दर्शन मतलब होता है देखना, यानी कि सामान्य देखना। अब देखेंगे किस आधार पर, किन चीजों के माध्यम से देखना? पंच इंद्रियों और एक मन के द्वारा देखना, ये हो गया। अब देखेंगे कैसे? यानी कि इन पंच इंद्रियों और इसके आधार पर, प्रमाणों के आधार पर किसी चीज को देखना ही दर्शन है। प्रमाणों के आधार पर किसी चीज को देखना, यानी कि हम ऐसे जाते हैं तो कोई प्रमाण वगैरह नहीं है, लेकिन हम जब आप लॉजिकली किसी चीज को देखते हैं और उस पर विचार चिंतन करने लगते हैं, यही दार्शनिक दृष्टि है हमारी। कि आपकी अब दार्शनिक दृष्टि हो चुकी है, यानी कि आप बिना तथ्यों की किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, बिना प्रमाणों की आप बात को नहीं मानते हैं। यानी कि आपको बताओ, रूढ़िवादिता को दूर करना, नवाचार को उत्पन्न करना, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, चाहे वह चंद्रयान क्यों ना हो। चंद्रयान की आज जैसा हम गति पर पहुंच रहे हैं, चंद्रयान की भी बात कर रहे हैं, यह भी इन्हीं दार्शनिक चिंतनों और विज्ञानों की ओर सोचने का परिणाम है कि चंद्र पर ऐसा हो सकता है, कुछ वहां जीव जंतु पाए जा सकते हैं, जल पाया जा सकता है। इन सभी चीजों की बात करना, विज्ञान को बढ़ावा देना, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देना दर्शन का मूल है, दर्शन का उद्देश्य है।
दर्शन आपको इस सामान्य और रूढ़िवादी सोच से दूर करता है, तार्किक सोच को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विकासवादी और नवाचारी बनाने के लिए आपके कार्य करता है, आप यथार्थ और निरक्षीर विवेक करने में समर्थ हो सके उसके लिए बताता है, यथार्थ चिंतन कर सकें इसको डेवलप करने के लिए दर्शन का अध्ययन किया जाता है। और यह सभी लेक्चर इन्हीं बिंदुओं को लेकर के होंगे। आज मैंने केवल आपको दर्शन शब्द समझाया कि दर्शन क्या है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। देखा किसके द्वारा जाता है? पंच इंद्रिय और एक मन के द्वारा देखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम देखने के तरीके में प्रमाणों को शामिल करें और फिर हम उसको सही से देख पाते हैं। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के आधार पर जब हम किसी चीज के अर्थ के परीक्षण करते हैं उसे न्याय कहते हैं। एक बात और मैंने बताया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या होता है। इन सभी के माध्यम से आज हम इतना समझे हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन होता है देखना। दर्शन क्या होता है? देखना। अब देखिए, दो प्रकार के विषय होते हैं देखने को, दो प्रकार के विषय होते हैं देखने के लिए। वह दो प्रकार के विषय क्या हैं? एक तो वह विषय है व्यवहारिक जगत की चीजों को देखना। क्या? व्यवहारिक जगत की चीजों को देखना, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, या फिर हमारी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था, ठीक है ना। ये जो व्यवहारिक इस जगत में, चराचर जगत में व्याप्त चीजें हैं, इनको देखना, तो इसे हम कहते हैं व्यवहारिक दर्शन। एक होता है पारमार्थिक या तात्विक दर्शन, जिसमें हम तत्वों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि हुआ मोक्ष क्या है, क्या मोक्ष है अथवा नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। इन सभी पर जब बातें करती है तो ये होता है तात्विक चिंतन, यानी कि तात्विक विषयों का चिंतन या फिर पारमार्थिक विषयों का चिंतन। कल की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि तात्विक चिंतन क्या है, तात्विक विषय क्या है और व्यवहारिक विषय क्या है। इन विषयों को समझेंगे। चूंकि दर्शन में अध्ययन किन चीजों का करना है यह भी तो समझना जरूरी है। तो व्यवहारिक और तात्विक चीजों की दर्शन की बात करेंगे और फिर हम समझेंगे इसके बाद कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक की परंपरा क्या है। क्या है आस्तिक, क्या है नास्तिक। क्या आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप नास्तिक कहे जाएंगे? कभी नहीं कहे जाएंगे। आप ईश्वर को बिल्कुल भी मत मानिए तब भी आप नास्तिक नहीं हैं। अब यह क्या कह रहे हो सर, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगला लेक्चर होगा यहीं से आरंभ कि तात्विक विषय क्या है और पारमार्थिक विषय क्या है और कैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मित्रों, आपको यदि अच्छा लगा हो मेरा यह व्याख्यान तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके मित्रों, धन्यवाद।